श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भागवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 13। संत तत्व। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में वंदन करने से जीवात्मा ज्ञान का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण चरण में वंदन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई हाथ से मस्तक से वंदन कर सकता है, हृदय से वंदन नहीं करता है। हृदय में अभिमान भरा हुआ है, हृदय में अनेक जन्मों की विषय विकार भरे पड़े हैं, इससे हृदय कठिन हो जाता है। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है, जिसको अपने दोष का भान हुआ है, वही हृदय से नमता है। पाप को कभी साधारण समझना नहीं। साधारण सा पाप भी मन को बहुत बिगाड़ता है। साधारण पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप को कभी भूलना नहीं और पुण्य को कभी स्मरण रखना नहीं। आप कोई भी अच्छा काम करो तो उसकी समाप्ति में एक संकल्प किया जाता है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वरः प्रियताम न मम हरि ही ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु। न मम बोलकर संकल्प का जल छोड़ना होता है। इसका अर्थ यह होता है कि मैंने कुछ पुण्य किया ही नहीं। आपके हाथ से जो कुछ अच्छा काम हुआ है उसको भूल जाओ। पुण्य का स्मरण रखने से अभिमान बढ़ता है। पुण्य को कहने से पुण्य का नाश होता है और पाप का स्मरण रखने से अभिमान धीरे धीरे मरता है। पाप के लिए पश्चाताप हो और रोता हुआ मानव भगवान के चरण में वंदन करे तो भगवान दया करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है वही हृदय से नमता है। जो हृदय से नमन करता है उसी के ऊपर मालिक कृपा करते हैं। वंदन करने में आपका क्या जाता है? एक पैसे का खर्च नहीं है, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है। ऐसी आदत डालो कि दिन में 24 घंटे में कम से कम 2 बार 3 बार अपने ईश्वर को याद करो, उन्हें वंदन करो। भगवान के चरणों में बार बार वंदन करने से आपका कल्याण होगा। पाप को याद करो, हृदय पिघलेगा, आंख थोड़ी गीली हो जाएगी, मैंने पाप किया है, मैं लायक नहीं हूँ। भगवान को वंदन करोगे तो प्रभु को दया आएगी। प्रथम स्कंद को आचार्यों ने अधिकार लीला मानी है। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसको संत मिलते हैं। संत के पास संत आते हैं, दुर्जन के घर में संत नहीं जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसका मन अति शुद्ध है वो भगवान से अलग रह ही नहीं सकता। मन मलिन है इसीलिए भगवान से अलग है। अति शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। भागवत की कथा कहने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता संत बने तभी कथा सफल है। संत बनो, किसी के दोष काहे को देखते हो? अपने दोष को देखो। थोड़ी नज़र अंदर करो, मैं कैसा हूँ। अंदर नज़र करने पर आपके ध्यान में आएगा, मेरे मन के अंदर कितने विषय विकार घर करके बैठे हैं। आपको संत होना है तो एक काम करो, आप संत हो जाओगे। दूसरों के गुणों को देखो और अपने दोषों का स्मरण रखो, आप संत हो जाओगे। दृष्टि को गुणमय बनाओ। संत होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही क्या मानव संत होता है? मीराबाई तो राजमहल में रहती थी। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी महात्मा मीराबाई का दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए राजमहल में जाते थे। कितने ही लोग घर छोड़ते हैं और दूसरा घर बना लेते हैं। तीर्थ में जाके दूसरा घर बना लेते हैं, उसमें ममता रखते हैं। एक घर छोड़ा और दूसरे में फंस गए, उससे क्या मिला? संत होने के लिए प्रवृत्ति छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़कर बैठा है वह संत है, यह भूल है। सर्वकाल भक्ति करना बड़ा कठिन है। जो प्रवृत्ति छोड़कर बैठा है वह सर्वकाल भक्ति नहीं कर सकता, वह पाप करता है। प्राचीन काल में जितने साधु संत महात्मा हुए हैं, अधिकतर वे सब प्रवृत्ति करते थे। संत ऐसा मानते हैं किसी का मुफ्त का नहीं खाना चाहिए।
गोरा कुमार बड़े संत थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। विट्ठल 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 कीर्तन करते हुए मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे। नामदेव महाराज महान संत थे। नामदेव महाराज दर्जी का काम करते थे। प्रवृत्ति छोड़ने से मानव संत नहीं होता। प्रवृत्ति करो पर पाप छोड़ो। पाप छोड़कर जो प्रवृत्ति करता है वह संत है। पाप छोड़ने की जरूरत है। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, तन और धन से ज्यादा जो मन को संवारता है वह संत है। जो तन छोड़ना है उसकी तो मानव चिंता रखता है। जो मन मरने के बाद भी साथ में जाने वाला है उसकी चिंता जीव नहीं करता। अपने मन को संभालो, मन बिगड़े नहीं। मन पाप करे तो कहो मार पड़ेगी। आप मालिक हो, मन आपका नौकर है। मन बड़ा तूफानी है, गड्ढे में फेंक देता है, बहुत दुख देता है। मन को समझाओ, तुम्हें मार पड़ेगी, तू बहुत दुखी होगा, काहे को ऐसा खराब विचार करता है। मन को बार बार समझाने से मन सुधरता है। दूसरे के मन को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अपने मन को सुधारो। कोई मानव दूसरे मानव को सुधार नहीं सकता। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान को जब दया आती है तभी मानव सुधरता है। आपके कहने से कोई मानव सुधरने वाला नहीं है। अपने मन को समझाओ, तुम्हें मार पड़ेगी, तू दुखी होगा, ऐसा खराब विचार क्यों करता है। ऐसा समझाने से मन धीरे धीरे सुधरता है। मन का ऐसा स्वभाव है कि मन को जब भय लगता है तब मन पाप छोड़ता है। भय लगता है तब भक्ति भी करता है। पुराणों में इसीलिए नरक की कथा आती है कि ऐसा जो पाप करेगा वह ऐसे नरक में जाएगा, उसको ऐसी मार पड़ेगी। नरक की कथा इसीलिए वर्णन की है कि भय से भी मानव पाप छोड़े, अन्यथा पाप करने से जीव की दुर्गति होती है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। महापाप करे हों, महापातक करे हों तो प्रेत योनि में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए भय से भी मानव पाप छोड़े। आगे डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, मन को मृत्यु का भय बताओ, मरना है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को आश्चर्य होता है, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मृत्यु मस्तक में है, मरण का निवारण अशक्य है, तो भी मानव पाप नहीं छोड़ता। यही आश्चर्य है। मानव देखता है वह मर गया, दूसरा मरने की तैयारी में है। मानव कभी ऐसा विचार नहीं करता कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरना ही होगा। मरण अनिवार्य है, मरण का निवारण कोई नहीं कर सकता। मानव जानता है कि मैं मरने वाला हूँ तो भी पाप करता है। यही बड़ा आश्चर्य है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को काटने के लिए गया था, लेकिन द्वादश स्कंद के 12वें अध्याय में वर्णन किया है, तक्षक नाग काल का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को भी छोड़ता नहीं है, सभी को काटने के लिए जाता है। काल तक्षक को किसी पर दया नहीं आती है। 7वें दिन में काल तक्षक मारने के लिए आने वाला है। 7वें दिन में मरण होने वाला है। अरे आप लोग मत घबराओ, अभी तो आपको बहुत देर है। 7वें दिन मरूंगा, पर लेकिन थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा, वार 7 ही होते हैं, 8वां कोई वार नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 7 वारों में मेरे लिए भी कोई वार का निश्चय हो गया है कि अमुक वार में मरण हो जाएगा। जब जन्म हुआ उसी समय मरण का कारण, मरण की जगह, मरण का समय, इन तीनों का निर्णय हुआ। इन तीनों के निर्णय होने के बाद जीव माँ के पेट से बाहर आता है। मरण की जगह पक्की हो गई। यह मिट्टी कहाँ मिलने वाली है, यह मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलने वाला है। मरण की जगह पक्की हो गई, मरण का कारण पक्का हुआ है। अमुक कारण से मरेगा, अमुक समय में मरेगा। मरण का समय, मरण का कारण, मरण की जगह, इन 3 का निर्णय होने के बाद जन्म होता है। मृत्युर्जन्मतां वीरदेहेन सह जायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः।
तक्षक नाग को किसी पर दया नहीं आती है। तक्षक नाग सभी को काटने आने वाला है, 7वें दिन मरना है। मरण का स्मरण करो, मरण के दुख को याद करो। कम से कम 24 घंटे में एक बार स्मरण करो कि मैं मरूंगा, मेरे हाथ से कोई पाप न हो, मेरी वजह से किसी जीव को दुख न हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, 1000 बिच्छू एक समय में जब काटते हैं तब जो दुख होता है, वैसा दुख शरीर छोड़ने के समय में जीव को होता है। कदापि किसी जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए तब उसे मरण में दुख न हो। अंत काल में अधिकतर जीवों को महान दुख होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम तस्मा जग्रही जाग्रही। गीता जी में भगवान की आज्ञा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, जन्म का दुख, वृद्धावस्था का दुख और मरण का दुख कभी भूलना नहीं। प्रातः काल में उठने के बाद एक बार विचार करो, कदाचित आज यमदूत मुझे पकड़ने के लिए आए, आज मेरा मरण हो तो मुझे कैसे गति मिलेगी। आप सभी घबराओ मत, आज किसी को यमदूत पकड़ने के लिए आने वाले नहीं हैं, लेकिन विचार करो, किसी न किसी दिन, किसी न किसी बार को मेरा भी मरण होगा। कदाचित आ जाएं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, मेरी कैसी गति होगी। अपने कर्मों का ध्यान करो। प्रातः काल में उठने के बाद मरण के दुख को याद करो। कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन रसोई घर से बाहर निकलता नहीं है, वहीं का वहीं घूमता रहता है, भोजन का चिंतन करता रहता है। क्या खाऊं, सेर 2 सेर सब्जी लेनी हो तो कितने लोग आधा घंटे बाजार में घूमते हैं, अपने को बड़ा सयाना समझते हैं। आधे घंटे मैंने बाजार देखा है। अरे एक साधारण वस्तु का तूने आधा घंटे विचार किया, तू भगवान की भक्ति कब करेगा। भोजन का विचार छोड़ो, भोजन के स्वाद में मन फंसे नहीं। सावधान रहो तो आपको भक्ति का, भगवान का आनंद मिलेगा। प्रातः काल में परमात्मा का चिंतन करो। मरण का दुख जो याद करता है उसके हाथ से पाप नहीं होता है। साधारण मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा समझ करके पाप करता है। मुझे सजा होने वाली है, मुझे भगवान देख रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, क्या बोलता हूँ, इसको एक अदृश्य शक्ति निरंतर देख रही है। ऐसा विचार रखने वाले के हाथ से पाप नहीं होता है। पाप छोड़ो, मन को भय बताओ, मन को समझाओ, आप संत हो जाओगे। जो पाप छोड़ता है वह संत है, जो अपने मन को संभालता है वह संत है, जो दूसरे के गुण को देखता है, अपने दोष का स्मरण रखता है, वह संत है। संत के घर में संत आते हैं। इसके बाद में श्री डोंगरे जी महाराज भागवत के अधिकारी वक्ता और श्रोता पर चर्चा करते हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। 2 प्रकरण परिपूर्ण हुए। प्रथम स्कंद में आचार्यों ने 3 प्रकरण माने हैं, उत्तम अधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण, हीन अधिकार प्रकरण। व्यास जी और नारद जी समाज सुधारक संत हैं। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको भगवान को थोड़ा भूल करके समाज का चिंतन करना पड़ता है। समाज को सुधारने की भावना थोड़ा भक्ति में विघ्न करती है। यद्यपि भावना अच्छी है कि समाज सुधरे, भक्ति का प्रचार हो, लेकिन जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको हल्के लोगों का संग करना पड़ता है। साधारण मानव समाज को क्या सुधार सकता है। एक भाई कहते थे हमने लोगों को सुधारने के लिए सब किया। अरे लोगों को कोई क्या सुधार सकता है जिसने अपना घर सुधारा नहीं, जिसने अपना स्वभाव सुधारा नहीं। जो घर के लोगों को नहीं सुधार सका वह दूसरों को क्या सुधारेगा। समाज सुधारने के लिए संतों को वैकुंठ से भगवान भेजते हैं। अब आपकी बहुत जरूरत है, वहां जाओ। संत महात्मा समाज को सुधार सकते हैं। साधारण मानव जिसने अपने मन को सुधारा नहीं, जिसने अपना स्वभाव सुधारा नहीं, जो घर के लोगों को सुधार नहीं सकता, वह समाज को क्या सुधारेगा। समाज को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो। मानव व्यक्तिगत अपने जीवन को सुधार सकता है। आप समाज के एक अंग हो,
आप अपने जीवन को सुधारो तो समाज का एक अंग सुधरेगा। त्याग बिना शब्द में शक्ति नहीं आती। संत बोलते हैं उसका अनुभव करके बोलते हैं, अनुभव से दिव्य शक्ति आती है। सुखदेव जी महाराज भागवत के प्रधान वक्ता हैं और परीक्षित उत्तम श्रोता हैं। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये 5 शुद्धियां जिसकी परिपूर्ण है उसको उत्तम श्रोता माना है। 5 प्रकार की शुद्धि जब होती है तब भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। मन मलिन है इसीलिए संसार में रमता है। अनेक बार मानव दुखी होता है तो भी उसको संसार मीठा ही लगता है। संसार से मन हटता ही नहीं। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े जैसा होता है। जो गोबर का कीड़ा है वह ऐसा मानता है गोबर बहुत मीठा है, गोबर बहुत अच्छा है। गोबर का जो कीड़ा है उसको वहां से उठाकर बर्फी पर रख दो तो वह बर्फी को खाएगा ही नहीं, वो बर्फी को छोड़ देता है, वो गोबर में ही जाता है। तो साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े जैसा ही होता है, उसको संसार ही मीठा लगता है। संसार में आनंद है, संसार में मजा है, भगवान का दर्शन करने की क्या जरूरत है। अति पाप होने से, मन अशुद्ध होने से भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती। 5 प्रकार की शुद्धि जिसकी परिपूर्ण है उसी को भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। 11वें अध्याय में परीक्षित की पंचविध बीज शुद्धि बताई है। फिर 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। प्रभु के प्यारे पांडव हैं, पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।